सबसे बड़ा खबर, फर्स्ट कंफर्मेशन ऑफ अ वेरी बिग कैजुअलिटी। हमले में नसरुल्लाह का भाई मारा गया। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली बमबारी में हासिम सफी की मौत, बड़ी खबर। लेबनानी सांसद की भी हमले में मौत, यह बहुत बड़ी खबर है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यह देखिए, हमले में नसरुल्लाह का भाई मारा गया। इजरायली बमबारी में हासिम सफी की मौत, बड़ी खबर। लेबनानी सांसद की भी हमले में मौत, बड़ी खबर। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मैं सीधे चलूंगा विनोद सर के पास। विनोद सर, एक शार्प एंड क्विक रिएक्शन। सर, जो पेजर अटैक का सिलसिला शुरू हुआ वो यहां तक पहुंच गया है, हिजबुल्लाह उठेगा या डेसिमेट हो गया है, और विल दे गो अंडरग्राउंड? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अटैक रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली अटैक है या उनको जगाने वाली अटैक है, ये हमें समय बताएगा। क्योंकि अगर नसरुल्लाह गया है तो ये रीढ़ की हड्डी टूटने वाली अटैक रहेगी। इसके बाद ये हो सकता है टेबल पे आए और डिस्कस करें। ये नसरुल्लाह अगर नहीं मरा है तो हो सकता है उनके हौसले और बुलंद हों और ईरान को कन्विंस करने में ये और ज्यादा पॉइंट टेकन सर, बी विद मी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। मैं चाहूंगा विजय, एक और बड़ी खबर जो हमने थोड़ी देर पहले दिखाई थी कि नसरुल्लाह उस बंकर में मौजूद था, इस खबर के साथ, उसके भाई वाली खबर के साथ, वो ब्रेकिंग शॉट, ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जिससे हमारे दर्शकों को एक कंपैरेटिव दिखे कि भाई भी था, नसरुल्लाह भी था, तो भाई मर गया, नसरुल्लाह कैसे बच गया, ये मैं समझना चाह रहा हूं। ये रॉकेट साइंस है मेरे लिए। सीधे मैं अमिताभ सर के पास चलूंगा। मैं चाहूंगा विजय वो वाली खबर भी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये ब्रेकिंग और शॉट भी। अमिताभ सर, इस वक्त नेतन्याहू के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर होगा या दिस इज इजराइल, दिस इज मोसाद, दिस इज आईडीएफ, दे केयर नथिंग अबाउट द वर्ल्ड? देखिए, जिस तरह के हालात हुए हैं, अगर आप देखें इन दिनों, तो दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। जिस तरह से वर्ल्ड भी रिएक्ट कर रहा है, उसमें भी लगता है कि वर्ल्ड भी कॉम्प्लिसिट है या वेस्टर्न वर्ल्ड भी कॉम्प्लिसिट है नेतन्याहू के साथ, कि ये युद्ध रुके नहीं। ये पीस प्रपोजल्स लाते हैं, ये कहते हैं कि किसी न किसी तरह इसको सुलझाया जाए, खत्म किया जाए, लेकिन कोई फ्रंट पे आके इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। तो बेंजामिन नेतन्याहू को ये बहुत क्लियर है कि पूरा विश्व उनके साथ है, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड, खासकर अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने तो पहले ही कह दिया है कि अगर आप गजा को इंटरनल प्रॉब्लम मानते हैं और आप पर जो अटैक होगा उसमें हम आपके साथ हैं। तो इजराइल को जब ये एश्योरेंस मिल रहा है कि, और वो गलत भी नहीं कह रहे हैं इजराइल की, उन पर अटैक हो रहा है, पूरा जो नॉर्दर्न इजराइल है उसको खाली करा दिया गया है, उनके 70,000 लोग को शिफ्ट कराया गया है वहां से, उनकी भी प्रॉब्लम्स बढ़ी है, रिजर्विस्ट को ला के बॉर्डर्स पे ले आया गया है। तो ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि इजराइल कहीं ना कहीं इन पावर्स के साथ, खासकर अमेरिका के साथ, एक मैं आपको एक मिनट रोकूंगा सर, प्लीज पार्डन मी। सुमित ने अभी हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप पे उसमें मैसेज किया है नेतन्याहू को लेकर। सुमित, गो अहेड विद दैट न्यूज। निशान, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जैसे हमने अपने दर्शकों को बताया कि उन्होंने नेतन्याहू ने प्रेस वार्ता या फिर आप कह सकते हैं कि मीडिया को संबोधित करते अब्रप्टली छोड़ दिया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो न्यूयॉर्क से ही एक बड़ी थोड़ा सा मेरे साथ इसी फ्रेम पर बने रहिएगा। विजय, जो अभी आप खबर बता रहे हैं उसको तीसरी ब्रेकिंग शॉट के साथ बगल में दिखाइए। सुमित उसी पर बात कर रहे हैं। सुमित ने जो खबर दी है वो आपके सामने स्क्रीन पर, थर्ड ब्रेकिंग और शॉट अभी यहां पर आने वाला है। प्ले इट ऑन। सुमित, गो अहेड, बताइए। बिल्कुल निशांत, कहा यह जा रहा है कि अभी नेतन्याहू ने एक सिक्योरिटी काउंसिल की अपने टॉप ऑफिशियल्स की मीटिंग न्यूयॉर्क से ही स्टार्ट कर दी है और ये वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है कि जो मिशन लगातार, आपको याद होगा कि लैंड करते ही उन्होंने कहा था कि अटैक विद फुल फोर्स, नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि हम रुकने वाले नहीं है, हम किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। उसके बाद ये लगातार ये बड़े अटैक्स को निषेध किया गया, इंटेलिजेंस मिली, लेकिन अब वो ये कंफर्म करना चाहते हैं कि जो मिशन उन्होंने आईडीएफ को दिया था क्या वो पूरा हुआ, क्या नसरुल्लाह मारा गया। और ये ऐसे वक्त में है जब हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि हिजबुल्लाह की पूरी कमांड चेन बर्बाद हो चुकी है, मारी जा चुकी है। सिर्फ नसरुल्लाह एक ऐसे बड़े सुप्रीम कमांडर इस समय हिजबुल्लाह के हैं जो उसको संभाले हुए हैं, जो लगातार हिजबुल्लाह की आप कह सकते हैं रीढ़ है, जो अगर वो मारे गए, उनको कुछ हुआ तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह पूरा बिखर जाएगा, हिजबुल्लाह काफी लंबे समय तक रिवाइव नहीं कर पाएगा। और यही इजराइल चाहता भी है। इजराइल चाहता कि नसरुल्लाह को ऐसे मार दिया जाए ताकि उनको ना तो इस इलाके में अपने होल्ड अप एरियाज को मजबूत करने में टाइम मिले, बल्कि ये भी कि आने वाले वक्त तक हिजबुल्लाह खड़ा ना हो पाए और वो आसानी से
हिजबुल्लाह के पूरे नेटवर्क को बर्बाद कर दे। लेकिन कहा यही जा रहा है रिपोर्ट के द्वारा कि नसरुल्लाह को कुछ नहीं हुआ है, वो सेफ है। और अब इसी बात को लेकर अब नेतन्याहू मीटिंग कर रहे हैं। वो ये भी देखना चाहते हैं कि आखिरकार क्या रिटेलिएशन जो आएगी, जो जवाबी कार्रवाई आएगी हिजबुल्लाह की तरफ से, उसको लेकर मेरे पास ये खबर कंफर्म हो गई है, ये खबर कंफर्म हो गई है। इजरायली आर्मी रेडियो ने खबर कंफर्म कर दी है कि हमने हिजबुल्लाह के ऊपर F-35 से बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली आर्मी रेडियो ने कहा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के ऊपर F-35 से बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक और बड़ी खबर, थोड़ी देर में हमले पर हिजबुल्लाह का आएगा बयान। ब्रेक करिए, हिजबुल्लाह नसरुल्लाह के बारे में देगा जानकारी। बड़ी खबर, هيا صاب المخيمات هون على هذا على العامليه مخيم البرج. هيا اخوان هيا قدام। डैनियल हगारी का बयान आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बेरूत हमले के बाद नेतन्याहू ने पीसी छोड़ी, लेकिन बड़ी खबर डैनियल हगारी यानी आईडीएफ ने अपनी ब्रीफिंग कर दी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता डैनियल हगारी, सीधे दिखाइए क्या कहा उन्होंने, दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। और विजय, मैं चाहूंगा डैनियल हगारी के बयान को इन्हीं विजुअल्स के साथ दिखाते रहिएगा। तबाही है वहां पर, केओस है, ये बहुत बड़ा अटैक है, पूरा बेरूत हिला के रख दिया है। बंकर बस्टर F-35। विनोद सर, ये एनालिसिस आपसे लेना बहुत जरूरी है, लेकिन डैनियल हगारी, प्लेट ऑन। इजरायली हमले में, करेक्ट करिए विजय उसको, इजरायली हमले में कई हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए, नसरुल्लाह के कई खास कमांडर मारे गए। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विजय, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले स्टिल्स हैं। नेतन्याहू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यूयॉर्क से बात कर रहे हैं। ये वो वाली ब्रेकिंग है, दिखाइए जरा। नेतन्याहू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ये देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर ऑपरेशनल रूम में पहुंचे नेतन्याहू। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आपके सामने एक एक जानकारी मेरे सामने आ रही है। यहां पर कई कमांडर्स मारे गए, ये इंफॉर्मेशन है। सुमित, क्विक रिएक्शन, क्या जानकारी है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, बताइए जरा। देखिए निशांत, अभी ये जानकारी मिल रही है कि लगातार एक बड़ी मीटिंग ले रहे हैं नेतन्याहू, जिसके अंदर ना सिर्फ वो सिक्योरिटी ऑफिशियल से, अपने काउंसिल से बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार जो मिशन इनिशिएट किया गया था उसमें क्या कामयाबी मिली है, क्या उसमें नसरुल्लाह के मामले की पुष्टि कर दी गई है। हालांकि इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि नसरुल्लाह बच गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो लगातार वो कर रहे हैं, उनको ये लगातार ये अंदाजा है कि अगर ये बड़ा मिशन फेल हुआ है या फिर इस तरीके के अटैक्स को इनिशिएट किया गया, तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह की तरफ से भी बड़े अटैक्स किए जाएंगे। और ना सिर्फ ये हिजबुल्लाह की तरफ से किए जाएंगे, ये सीरिया में से भी किए जाएंगे, ये इराक से भी किए जाएंगे। तो उसको लेकर किस तरीके की तैयारी है, थोड़ी देर पहले जो तेल अवीव की म्युनिसिपल कमीशन है, उसने लगातार ये अलर्ट जारी किया है कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ सभी शेल्टर्स को खोल दिया गया है, सभी को अलर्ट कर दिया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर है। तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ अपने अटैक्स को पूरा करने के बाद अब लगातार उसकी फीडबैक लिए जा रहे हैं, उसकी जानकारी ली जा रही है, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि आखिरकार सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लैप्सेस तो नहीं, कोई जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो पुख्ता है। इसी की पूरा का पूरा रिव्यू लिया जा रहा है। और अगर आप देखें कि नेतन्याहू ने ना सिर्फ वहां पर अब जो मीडिया को संबोधित कर रहे थे, इंटरेक्शन कर रहे थे, उसको बीच में छोड़ा, बल्कि लगातार उसके बाद से ही वो अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल से, अपने काउंसिल से लगातार बातचीत कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आगे की रणनीति किस तरीके की होगी, क्या कुछ करना होगा, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कब तक अलर्ट रखना पड़ेगा ना सिर्फ तेल अवीव को बल्कि नॉर्दर्न फ्रंट्स को भी। निशान।